हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीएससी इनसाइट। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ सभी असम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि एज यू नो कि हमारे जो सीएम सर है डॉक्टर हिमंता बिश्वा शर्मा सर, उन्होंने रिसेंटली बोला था कि 2026 में असम में 1 लाख प्लस गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आएंगी। एंड इनमें से हमारा जो चाहिदा रिक्रूटमेंट है वो सबसे पहले एपीएससी सीसी, क्योंकि दिस इज़ इलाइट सर्विस ऑफ असम गवर्नमेंट एंड इसका बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एपीएससी सीसी 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, वो नोटिफिकेशन कब आएगा, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब हो सकता है, वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। साथ में एडीआरई जो 3.0 है वो भी आएगा एंड इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा एंड एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट कब है, इसका क्या बुक्स लिस्ट फॉलो करना है, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारे इवन आई ऑल्सो कंसिडर कि अगर द रूलिंग जो गवर्नमेंट है वो अगर सत्ता में रहा तो एडीआरई 3.0 होगा एंड अगर सत्ता में नहीं रहा तो क्या होगा, तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आगे हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो जो 1 लाख प्लस वैकेंसीज है वो वेरियस डिपार्टमेंट में आएगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम स्पेशली डिस्कस करेंगे एडीआरई एंड एपीएससी सीसी 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, उसके बारे में। ओके, तो ये है हमारा आज का मेन मुद्दा, दैट इज अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज 6। ओके, एंड इधर हम सबसे पहले देख लेते हैं एपीएससी सीसी 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, उसका वैकेंसीज कितना होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। नेक्स्ट इज एडीआरई 3.0 रिक्रूटमेंट जो कि ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या होगा, सब्जेक्ट क्या क्या है, सिलेबस क्या है एंड बुक लिस्ट क्या है, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ साथ अगर आप एपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एक हार्श ट्रूथ ये है कि एपीएससी में 300 प्लस ऐसे वैकेंसीज रहेगा एंड देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो एपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सबको जॉब नहीं मिलेगा। तो ये 300 प्लस लोगों को ही मिलेगा जितना वैकेंसी आएगा। एंड इफ़ यू फील कि आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, देन आई वुड हाईली रिकमेंड दैट आप एडीआरई 3.0 के लिए भी बैठो, उसके लिए भी मॉक टेस्ट वगैरह लगाओ। अगर आप एपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एडीआरई आपका तो ऐसे ही हो जाएगा। ओके, सो आगे हम डिस्कस वही करेंगे कि बुक लिस्ट क्या क्या आपको फॉलो करना है। एक, अगर आप असम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो तो आगे जितने भी असम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम से वो आप इजीली क्रैक कर पाओगे। तो वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड एपीएससी सीसी प्रीलिम्स के लिए आप क्या क्या फ्री स्टडी मटेरियल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो, वो भी हम आगे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हर वीडियो के नीचे यही क्वेश्चन रहता है कि एपीएससी सीसी 2025 जो कि हेल्ड होगा 2026 में, उसका नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन का जो आने का हाई चांसेस वो है मार्च या फिर अप्रैल 2026 को। ठीक है, मार्च या फिर अप्रैल 2026 को ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सपेक्टेड जून में किया जा रहा है, बिकॉज लास्ट टाइम एपीएससी ने अपना जो एग्ज़ाम का साइकिल है उसको चेंज करके यूपीएससी के साथ ही पैरेलल कर दिया। तो इस बार भी जून में होने का चांसेस है एंड इसलिए भी चांसेस है क्योंकि असम में अभी इलेक्शन होगा मार्च अप्रैल में। अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो अप्रैल मई में एग्जाम कंडक्ट कराना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि असम में अभी इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन के बाद ही जून 2026 को ही एपीएससी प्रीलिम्स होगा। ओके, उसके बाद ये एक मेजर क्वेश्चन है कि एडीआरई जो 3.0 है वो उसका नोटिफिकेशन कब आएगा एंड एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब होगा। तो अभी जो रूलिंग पार्टी है दैट इज़ बीजेपी, अगर बीजेपी सत्ता में रहता है तो ऑब्वियसली एडीआरई होगा, लेकिन एडीआरई का जो नोटिफिकेशन है वो अभी देयर इज़ ए 99% पॉसिबिलिटी कि एपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2026 तक निकाल दिया जाएगा एंड आफ्टर इलेक्शन आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगा। लेकिन व्हाट इफ़ अगर जो सत्ता में है पार्टी वो अगर नहीं रहा तो क्या, अगर बीजेपी फॉर एग्जांपल नहीं रहा एंड फॉर एग्जांपल अगर कांग्रेस आ गया तो क्या हमारा जो एडीआरई वो होगा कि नहीं। तो एडीआरई हो या ना हो, बट देयर विल बी ए रिक्रूटमेंट एग्जाम एंड दैट इज़ फॉर श्योर। तो आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। अगर सत्ता में नहीं भी आया बीजेपी, फिर भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स होगा, चाहे नाम एडीआरई ना करके कुछ और कर दे। जैसे कि पहले जो जिन लोगों के पास घर वगैरह नहीं है उनको क्या मिलता था, इंदिरा आवास मिलता था, राइट, कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन जब कांग्रेस चेंज हुआ, बीजेपी आया, तो उसको क्या कर दिया, पीएम आवास बोल के उसका नाम चेंज कर दिया, बट सेम स्कीम चल रहा है। तो सिमिलरली अगर पार्टी इस बार चेंज हुआ तो एडीआरई का नाम कुछ और कर देगा, बट एग्जाम हो गया रहेगा। एंड अगर बीजेपी सत्ता में रहा तो अच्छी बात है, एडीआरई 3.0 है जो वो कंडक्ट होगा। तो हम अभी के लिए मान के चलते हैं कि एडीआरई हो रहा है, एडीआरई का नोटिफिकेशन जनवरी एंड या फिर फरवरी तक आ जाएगा एंड उसके बाद होगा इलेक्शन। तो इलेक्शन के बाद ही अब हमारा आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर 2026। तो आप इस हिसाब से अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। ओके,
एंड जो भी लोग एपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट कि एडीआरई को आप एज अ प्लान बी या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए देख सकते हो। एंड अगर एपीएससी हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो एक बैकअप के लिए हो जाएगा। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एपीएससी सीरियसली देन आपका एडीआरई तो हो ही जाएगा, इसमें लाइक कोई दोहराई ही नहीं है। ओके, आइए बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस सी आपको एडीआरई का जो एसएलआरसी का वेबसाइट है सेबा का, उसमें जाके आपको ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस लास्ट ईयर का मिल जाएगा। एंड अगर आपको नहीं ढूंढना, इतना कुछ नहीं करना, तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप एंड चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। उधर मैं ऑफिशियल जो सिलेबस लास्ट टाइम आया था वो डाल दूंगी। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट क्या क्या रहता है एडीआरई में। तो एडीआरई इज़ वेरी सिंपल एग्जाम। इधर आपका जीएस जीके रहता है, इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथ, सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट रहता है, ठीक है। एंड इनमें थोड़ा करंट अफेयर्स भी एडेड रहता है। तो दिस इज द मोटा मोटा सब्जेक्ट फॉर योर एडीआरई 3.0। ओके, तो आइए देखते हैं बुक लिस्ट की ओर। सो सी, आप अगर असम गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको सेम ही बुक लिस्ट फॉलो करना है, आपको अलग अलग किताबें नहीं पढ़ना है। एक किताब पढ़ने से आपका सब कुछ हो जाएगा। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स है जो हर एग्जाम में रहता है असम गवर्नमेंट्स के, जो 1 डे एग्जाम्स होते हैं लाइक ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का, उसमें आपका जीएस जीके रहता है सब्जेक्ट, इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है और मैथ्स रहता है। तो आइए हम देखते हैं स्टडी मटेरियल्स आप क्या क्या फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज़ जीके एंड जीएस। तो जीके एंड जीएस के लिए अभी आज की डेट में मार्केट में सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक है वरुण अवस्थी सर, जो कि जीएस गुरु के नाम से जाना जाता है। उनका ये स्टैटिक बुक, इसको अगर आप पढ़ लोगे ना तो असम गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम हो इधर में से ही आना है, क्योंकि इसमें आपको जनरल स्टडीज से लेके जनरल नॉलेज तक सभी टॉपिक्स मिल जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब कुछ मिल जाएगा। एंड साथ में आपको इधर मिसलिनियस जो जीके के टॉपिक्स है वो सब टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। एंड ये जो नोट्स है एकदम क्रिस्प है, बहुत ही अच्छा है। आप अगर इसको फॉलो करोगे ना तो एग्जाम से इससे बाहर का जीके आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड बाई सो मेनी टॉपर्स, सो यू कैन फॉलो दैट। एंड द नेक्स्ट बुक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट का मैथ्स एक वीक सेक्शन होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके आपके लिए ये कम्पिटिटिव मैथ शॉर्टकट सीक्रेट बुक लेके आई हूँ डीपी सिंह सर का। सर इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड। सर ने ऑलमोस्ट 10 ईयर से ज़्यादा एसएससी, रेलवेज और बाकी गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस को पढ़ाया है एंड उसके बाद ये बुक लिखा है। तो दिस बुक इज़ वेरी वेरी ईजी एंड हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम, बिकॉज इस बुक में ना सभी टॉपिक्स का शॉर्टकट ट्रिक्स लिखा है, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है एंड सभी टॉपिक टाइप वाइज 0 से हीरो लेवल का क्वेश्चंस है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एंड उसके साथ साथ डिटेल सोल्यूशन भी है। तो अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आई एम रियली 100% श्योर कि एडीआरई हो, डीएमई, डीएचएस, असम पुलिस या फिर एपीएससी का सीसेट का कोई भी मैथ्स हो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस बुक। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो अहेड एंड चेक इट आउट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है वो है रीजनिंग का। सो सी, रीजनिंग इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक आई फील, लेकिन ईजी बोल के हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, वी हैव टू प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस हमें एक अच्छे बुक से करना है। तो फॉर रीजनिंग दिस बुक यू कैन फॉलो। इस बुक की खासियत मुझे ये लगी कि इस बुक में सभी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछते कैसे हैं। साथ में सभी टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लास्ट की बुक में मैंने बोला था कि 0 से लेकर हीरो लेवल तक का क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, लाइक हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। और रीजनिंग इज ईजी बट यू हैव टू प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट एस रीजनिंग। तो यू कैन डेफिनेटली गो अहेड विद दिस बुक। इसको आप बाय करिए, घर में प्रैक्टिस करिए एंड यू आर सॉर्टेड फॉर एनी असम गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स। ओके, सो द नेक्स्ट इज इंग्लिश बुक। तो इंग्लिश के लिए आप हर्ष प्रताप सर का ये जनरल इंग्लिश का बुक फॉलो कर सकते हो। इधर आपको इंग्लिश का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब टू एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऑल ऑफ टाइप्स आपको मिल जाएगा इस बुक में। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। एंड इस बुक की खासियतें, इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेगा, साथ में डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। एंड इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको हिंदी में भी देखने को मिल सकता है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो मैं सभी बुक्स स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैटिक जीके टू मैथ्स टू रीजनिंग एंड इंग्लिश में सबका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दूंगी, आप जाके इधर से बुक परचेज करके पढ़ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें।
एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। आई रियली होप ये इस ईयर एंड होते होते आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। बाय।